मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, थाना बिहपुर, दिघवारा, बहुत सारे स्टेशन पे हम लोग का वेबटेक के माध्यम से कार्य हो रहा है और बहुत बेहतर कार्य है, वो तो पब्लिक बताएगी। साल से यहाँ पे काम कर रही हैं, इंफॉर्मेशन लोगों के बीच पहुँचा रही हैं। इस कंपनी में जब आप काम कर रही हैं, सुविधाएं एक महिला के तौर पर जो है वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। कि बहुत सारे एप्लीकेशन मोबाइल में आ गए हैं जो सही तरीके से बताते नहीं। इन्फॉर्मेशन हम लोग इस NTS मशीन से निकालते हैं और उसके हिसाब से कौन ट्रेन कितनी लेट है, क्या है, उस हिसाब से हम लोग में फिट करते हैं। एक सवाल है तब पैदा होता है जब कई दफ़ा ये होता है कि अनाउंसमेंट हो रहा है कि ट्रेन आएगी 3 नंबर पे, अचानक से ट्रेन 1 नंबर पे या 2 नंबर पे चली आती है। उस परिस्थिति को कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? एक सिंपल सा सवाल है, बहुत सारे पैसेंजर जो है वो ऐसा टिकट कटा लेते हैं ट्रेनों का जिनमें वो टिकट वैलिड ही नहीं है। जैसे कि देखिए, अभी से 15 साल पहले की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन के जो इंक्वायरी का जो जिम्मा था वो सरकारी स्टाफ के ऊपर होता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और धीरे धीरे जो डिपेंडेंसी है वो लोगों की बढ़ते जा रही है गैजेट्स के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर, और ऐसे में रेलवे भी इस चीज़ को लगातार अपग्रेड कर रही है। इस वक्त आपको पता है कि रेलवे का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप रेलवे से रिलेटेड कई सारे ऐप्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टिकट कटवाना है, आप ऐप्स का और वेबसाइट्स के माध्यम से टिकट ले सकते हैं। तमाम तरह की चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक इंक्वायरी काउंटर जो है वो लगातार बना हुआ है। आखिर इंक्वायरी काउंटर की विश्वसनीयता इतनी क्यों है? तमाम तरह के जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनके सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान क्या किया जाता है, इस चीज़ की पड़ताल करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं सोनपुर जंक्शन के इंक्वायरी काउंटर के पास, और सीधे यहाँ से हम इंक्वायरी काउंटर के अंदर चलते हैं और जो स्टाफ यहाँ पे है उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो इंक्वायरी काउंटर है अभी भी इतना विश्वास का कारण क्यों बना हुआ है। देखिए, हम इंक्वायरी ऑफिस के अंदर आ चुके हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि वो भी अंदर आ जाएं, और ये वो सिस्टम है जहां से तमाम जानकारियां, रेलवे की इंक्वायरी से रिलेटेड जानकारियां हैं वो दी जाती हैं। सबसे पहले आप बैठ जाइए, बैठ के आराम से बात करते हैं। आप बैठ जाइए, अपना काम जो है वो बाधित न करें। देखिए, सिस्टम यहाँ लगा है, टेलीफोन लगे हैं, यहीं से इंक्वायरी ये लोग ग्रैब करते हैं और उसके बाद सामने काउंटर पर अगर कोई कुछ पूछने आया तो उसे जवाब भी देते हैं। लेकिन विस्तृत क्या है फंक्शन, हम इनसे समझते हैं। सिस्टम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे काम कैसे कर रही है इस वक्त, लोगों तक सही जानकारी आपको कहाँ से ग्रैब करके देना है? हम लोग ट्रेन की जानकारी, हम लोग के पास NTS मशीन मिला हुआ है, इससे ट्रेन की जानकारी हम लोग लेते हैं और पैसेंजर को देते हैं। और गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है वो हम लोग को स्टेशन मास्टर सर के द्वारा सूचना मिलता है और उस हिसाब से हम लोग उसका मौखिक उद्घोषणा करते हैं, उसके बाद फिर मशीन से भी करते हैं और इस हिसाब से हम लोग पैसेंजर को बताते हैं। डिस्प्ले पर जो लोकेट होता है टाइमिंग वगैरह वो सब आपके वो सब, हाँ, वो यहीं से अपडेट होते रहता है। और आप लोग पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको सारे सिस्टम्स में, हाँ, जो रनिंग ट्रेन है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग इस NTS मशीन से निकालते हैं और उसके हिसाब से कौन ट्रेन कितनी लेट है, क्या है, उस हिसाब से हम लोग इस मशीन में फिट करते हैं। और जो प्लेटफॉर्म है वो तो स्टेशन मास्टर सर के द्वारा मिलता है, उसका सूचना हम लोग उनके द्वारा सूचना मिलने के बाद इस फोन पर सूचना आता है, उसके बाद हम लोग उसको जो है अनाउंसमेंट करते हैं और ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है। अच्छा, टेलीफोन जो है वो जनरली ऑफिस से भी बाहर हो गया, लेकिन आप लोग भी अभी इसका इस्तेमाल अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कारण? कौन सा टेलीफोन? वो जो आप रखे हुए रिसीवर। हाँ, वो एक्चुअली में क्या है ना कि ये ऐसा फास्ट टेलीफोन है जो सीधे स्टेशन मास्टर सर से हम लोग को बातचीत होती है और किसी भी विशेष परिस्थिति में ये काम करती है और इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट इसका स्पेशल लाइन आया हुआ है और जिसके वजह से तुरंत जो है त्वरित सूचना मिलती है और अनाउंसमेंट होता है, इसीलिए उसका। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ की इंक्वायरी में दे रहे हैं? यहाँ पर गाड़ी सबसे ज़्यादा तो अभी हमेशा हर एक सीजन में कभी समर स्पेशल या मेला स्पेशल वगैरह चलता है तो परेशानी पैसेंजर को होती है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन मोबाइल में आ गए हैं जो सही तरीके से बताते नहीं हैं।
तो सबसे ज़्यादा हम लोग तो ये स्पेशल ट्रेन के विषय में कहाँ है, कितनी शेड्यूल है या रूट डाइवर्ट है, इसकी जानकारी हम लोग देते हैं, जिससे पैसेंजर को काफ़ी सहूलियत होती है। और बाद बाकी जो रेगुलर पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, उसकी भी जानकारी हम लोग देते हैं। बहुत सारे पैसेंजर संतुष्ट होकर जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो सही जानकारी दे नहीं पाते हैं, लोग भटकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद लोग संतुष्ट होकर जाते हैं। कोई और भी सुविधा आप लोग यहाँ से देते हैं इंक्वायरी से रिलेटेड, क्योंकि कई तरह के सवाल जो है वो यात्रियों को मन में होते हैं, समस्याएं जब होती है तो उसको कैसे क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप? देखिए, अभी क्या है ना कि स्टेशन का, सोनपुर स्टेशन या बहुत सारे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, जिसके वजह से बहुत जगह कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं। तो कुछ जगह जो पुराने जो फुट ओवर ब्रिज है वो अभी बंद है, जो नया है वो चालू है। तो बहुत सारे पैसेंजर जो बहुत दिन के बाद आते हैं, तो उनको तो पता नहीं चल पाता है, इसलिए हम लोग बाहर से जाके उनको लोकेट करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं। यहाँ तक कि कुछ दिव्यांग भी लोग होते हैं जिनको परेशानी होती है, तो खुद से भी हम लोग जाके कोऑपरेट करके उनको प्लेटफॉर्म तक पहुँचाते हैं और दिखाते हैं। क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा कार्य चल रहा है, तो ये सब फैसिलिटी हम लोग देते हैं। अब बहुत सारे पैसेंजर हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनको बिल्कुल नहीं मालूम है कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 किधर से जाएगा, 3 किधर से जाएगा, तो वो सब चीज़ हम लोग बाहर जाके भी बताते हैं। ये हम लोग अपने तरफ से करते हैं। दो सवाल है जो स्टेशन पर आए यात्रियों के मन में होता है। एक सवाल है तब पैदा होता है जब कई दफा ये होता है कि अनाउंसमेंट हो रहा है कि ट्रेन आएगी 3 नंबर पे, अचानक से ट्रेन 1 नंबर पे या 2 नंबर पे चली आती है। उस परिस्थिति को कैसे आप लोग हैंडल करते एक्चुअली में ये क्या है ना कि ये एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म डिसाइड होता है वहाँ ऑपरेटिंग और हमारे स्टेशन मास्टर कार्यालय से। कभी हम लोग, ये सोनपुर जंक्शन है और यहाँ से 3 रूटें कटती हैं, एक पलेजा के लिए, एक परमानंदपुर के लिए और एक रूट जो है हाजीपुर के लिए। तो रूट का कंजस्टन यहाँ बहुत है। कभी कभी किसी परिस्थिति में ट्रेन को जो है प्लेटफॉर्म चेंज किया जाता है, ट्रेन आगे से ट्रेन रहती है, ट्रेन को प्लेटफॉर्म चेंज किया जाता है। उस स्थिति में हम लोग के पास सूचना आती है कि नहीं, इस गाड़ी को जो है 3 के जगह पर इसको 4 पे लिया जाए या 5 पे लिया जाए। उस स्थिति में हम लोग पब्लिक को अनाउंसमेंट के माध्यम से बताते हैं कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म के बजाय नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आके इस पे आएगी और आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। तो विशेष परिस्थिति में होता है, क्योंकि यहाँ पे रूट का कंस्ट्रक्शन बहुत है, प्लेटफॉर्म की कमी है। हैं? इंक्वायरी पेज, काउंटर पेज और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं जो पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन हमको इंक्वायरी काउंटर पे मिलेगा। जैसे एक सिंपल सा सवाल है, बहुत सारे पैसेंजर जो है वो ऐसा टिकट कटा लेते हैं ट्रेनों का जिनमें वो टिकट वैलिड ही नहीं है। जैसे कि अब किसी को जाना है सिंपल, किसी को जाना है सुपर फास्ट से वो एक्सप्रेस, तो क्या ये सब जानकारी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो हम लोग बिल्कुल इसको कंप्लेन बनने ही नहीं देते हैं। ऐसी जानकारी हो या टिकट कैंसिल कराना है, कब तक हो पाएगा, कितना रिफंड में, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम लोग अपने सिस्टम के अलावा भी पब्लिक को देते हैं। क्योंकि पब्लिक परेशान होगी, कंप्लेन करेगी, कंप्लेन बढ़ेगा तो हम लोग का ये रेल का शिकायत होगा। क्योंकि रेल से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग वेबटेक कंपनी के माध्यम से तकरीबन 7 साल से मैं यहाँ पे हूँ और हम लोग जो है यहाँ पे काम को देख रहे हैं, इंक्वायरी के काम को देख रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हैं। अब पब्लिक यहाँ थैंक यू बोल के जाती है हम लोगों को, पब्लिक अच्छा फीडबैक दे के जाती है। तो वो चीज़ भी हम लोग यहीं से 80% पब्लिक को बता देते हैं, ताकि वो लोग परेशान होके फिर कंप्लेन ना करें, वो आगे नहीं जाए, परेशानी होती है उन लोगों की। किस कंपनी का जो ये काउंटर है यहाँ पे चल रहा है? आपने बताया कि 7 साल से हम लोग यहाँ पर हैं। किस कंपनी के आप लोग स्टाफ? वेबटेक इंटरनेशनल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। हमारी कंपनी, हम यहाँ पे 7 साल से काम कर रहे हैं और हमारी यूनिट बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। हमारी कंपनी पूरे इस डिवीजन में जो मुख्य मुख्य इंक्वायरी है, जैसे मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, थाना बीरपुर, दिघवारा, तो बहुत सारे स्टेशन पे हम लोग का वेबटेक के माध्यम से कार्य हो रहा है और बहुत बेहतर कार्य है, वो तो पब्लिक बताएगी। अच्छा, एक और सवाल है, कितने लोगों का जो टीम है आप लोग का यहाँ पर काम करता है? ताकि क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जो संख्या है वो बहुत बड़ा होता है, कितने लोगों का टीम जो इसको मैनेज करता हम लोग प्रत्येक शिफ्ट में 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति एक्चुअली में हम लोग के आपने पहले ही जैसे कि कहा कि यहाँ से हम लोग ट्रेन का इंडिकेशन जो बोर्ड पे प्लेटफॉर्म पे लगता है या कोच पोजीशन लगता है, तो उसके लिए एक व्यक्ति रहता है और एक व्यक्ति हम डायरेक्ट पब्लिक को बताने के लिए रहते हैं। तो ये 2 आदमी मिलके प्रत्येक शिफ्ट में 2 आदमी और 24 घंटा में 3 शिफ्ट होता है हम लोग का ABC,
दो दो व्यक्ति करके तीनों शिफ्ट में हम लोग 6 आदमी काम करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगला सवाल होगा कि यहाँ पर जब आप लोग सेवा दे रहे होते हैं, कंपनी आपकी कंपनी इस वक्त कहाँ कहाँ सेवाएं दे रही है, किन स्टेशनों पर जो आपकी कंपनी है, उनके स्टाफ हैं, सुविधाएं दे रही है? देखिए यहाँ पे ये चूँकि सोनपुर डिवीज़न है, सोनपुर डिवीज़न में हम लोग तकरीबन 12-13 स्टेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, प्रमुख स्टेशन पे भी काम कर रहे हैं। और जैसे मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, नवगछिया, खगड़िया, मानसी थाना बीरपुर, शाहपुर पटोरी, ढोली, दिगवाड़ा और यहाँ सोनपुर, हम लोग इतने स्टेशन पे काम कर रहे हैं। तकरीबन 7 साल से ऊपर हो गया। हम तो व्यक्तिगत रूप से 7 साल से जुड़े हुए हैं कंपनी से। क्या परिचय अपना लीजिए। मेरा नाम हुआ विशाल कुमार सिंह। चलिए, तो विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और महिला स्टाफ है यहाँ पर, वो भी लगातार हम देख रहे थे कि वो टेलीफोन से बात की, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन अपडेट कर रही हैं, जो लोग आए उनके बारे में बता रही थी। आप कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम भी 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। आप 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हैं, इंफॉर्मेशन लोगों के बीच पहुँचा रही हैं। इस कंपनी में जब आप काम कर रही हैं, सुविधाएं एक महिला के तौर पर जो है वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है यहाँ? जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। 3 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, अब कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई है, अच्छे तरीके से है, अच्छा काम भी सही होता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको इंफॉर्मेशन जो आप देती हैं, उनसे संतुष्ट कर देती है लोग? जी, हम लोग तो जो पैसेंजर आते हैं, जो भी पूछते हैं, उसका सही जानकारी देते हैं और जो जानकारी मिलती है, वो लोग खुश होकर ही जाते हैं, बल्कि थैंक यू बोलकर ही जाते हैं। ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सही तरीके से हम लोग जो भी पूछते हैं, उसको सही तरीके से बताते हैं। चलिए, तो हमारे नाम बता दीजिए अपना। सोनी सिंह। सोनी सिंह जी। तो हमारे साथ सोनी सिंह जी थी यहाँ पर, ये भी 3 साल से कार्यरत हैं। हम सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि पड़ताल करने आए थे कि जब सरकार संस्था जो है उसकी जगह पर अब प्राइवेट संस्थान ये इंक्वायरी का सिस्टम देख रही है, तो क्या जो आरोप पहले लगे थे कि लापरवाही होती है या फिर जो स्टाफ हैं वो सही इंफॉर्मेशन नहीं देते, काउंटर से नदारद रहते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर परखा है। लोग लगातार काउंटर पर मुस्तैद हैं। हमने बातचीत भी की है, तमाम सिस्टम्स को भी समझने का प्रयास किया कि कैसे जो है वो इंफॉर्मेशन से प्रोवाइड कराया जाता है। और इसी के दरमियान हमने आपको वो टेलीफोन भी दिखलाया जो इस वक्त भी संचार का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साधन है, वो धोखा नहीं देता है। तो जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो सभी खुश होकर जाते हैं और तमाम जो जानकारी आती है हमने आपके सामने रखी है। सोनपुर से दहेज न्यूज के लिए प्रशांत कुमार।